सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार मित्रों, कहानी माला चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रस्तुत है राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी मातृभूमि की ज़बानी। अशफाक और बिस्मिल की मित्रता देखकर मैं गदगद हो उठी थी। धर्म और जाति को पीछे छोड़कर मेरे वीर सपूत मेरी सेवा के लिए कटिबद्ध हो गए थे। फांसी पर चढ़ते हुए बिस्मिल ने जब यह गीत गाया, उसे सुनकर मैं रोमांचित हो उठी। कह उठी कि यह गीत मुझे बार बार सुनने को मिले। अपनी प्राणाहुति देकर भारत माता को आज़ाद कराने वाले देशभक्तों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 11 जून 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मुरलीधर था। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पूर्वज तत्कालीन ग्वालियर राज्य के तोमरधार क्षेत्र से संबंध थे। बचपन में राम प्रसाद बहुत शरारती थे। उनके दादा नारायण लाल जी, जो व्यायाम के बहुत शौकीन थे, अपने साथ बालक राम प्रसाद से भी व्यायाम करवाते थे। 7 वर्ष की आयु में राम प्रसाद को पहले घर पर ही हिंदी सिखाई गई। हिंदी सीखने के बाद उर्दू पढ़ने के लिए उन्हें एक मौलवी के पास भेजा गया। उसके बाद पढ़ने के लिए वे पाठशाला जाने लगे। उनके पिता मुरलीधर उनकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और उन्हें अनुशासन में रहना भी सिखाते थे, परंतु अपने शरारती स्वभाव के कारण पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। राम प्रसाद की माँ और दादी दोनों ही साहसिक प्रकृति की महिलाएं थीं। माँ तो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि से संपन्न देशभक्त महिला थी। माँ और दादी के स्वभाव का असर राम प्रसाद के जीवन पर भी पड़ा। एक बार राम प्रसाद मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी वहाँ मुंशी इंद्रजीत नामक एक सज्जन आए, जो आर्य समाज के सिद्धांतों को मानने वाले थे। राम प्रसाद को पूजा करते देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम प्रसाद को संध्या वंदन सिखाई और साथ ही आर्य समाज के सिद्धांतों के बारे में भी बताया। उस समय आर्य समाज के सिद्धांत सामाजिक रूढ़ियों के विद्रोह के प्रतीक माने जाते थे। इन सिद्धांतों से राम प्रसाद बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे वह आर्य समाज की ओर आकर्षित होने लगे। राम प्रसाद के पिताजी सनातन पंथी और राम प्रसाद पक्के आर्य समाजी बन गए। इस कारण पिता पुत्र में अक्सर कहासुनी होने लगी। एक दिन नाराज होकर उन्होंने राम प्रसाद को बहुत डांटा फटकारा और आर्य समाज छोड़ देने की हिदायत दी, परंतु राम प्रसाद अपने इरादे पर अटल रहे। जब मुरलीधर ने देखा कि राम प्रसाद किसी भी तरह आर्य समाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक दिन राम प्रसाद को स्पष्ट रूप से कह दिया कि या तो तुम आर्य समाज छोड़ दो या फिर घर से निकल जाओ। उस समय भारतीयों पर अंग्रेजी शासन का अत्याचार और दमन अपने चरम पर था। अंग्रेज सरकार आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों को कड़े से कड़ा दंड, फांसी तक की सजा दे रही थी, परंतु आज़ादी के दीवाने भारत माता के वीर सपूत अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अंग्रेजी शासन से टक्कर ले रहे थे। उन्हीं दिनों सन 1916 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई परमानंद को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी पुस्तक तवारीखे हिंद पढ़कर राम प्रसाद बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में भाई परमानंद के प्रति अगाध श्रद्धा के साथ ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध घृणा उत्पन्न होने लगी। तभी उन्होंने प्रण किया कि वह भाई परमानंद की फांसी का बदला जरूर लेंगे और आजीवन अंग्रेजी साम्राज्य को तहस नहस करने का प्रयत्न करेंगे। वे स्वामी सोमदेव के पास गए और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया।
स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, परमात्मा तुम्हारे भविष्य में चार चांद लगाए, अपना नाम रोशन करो, तेजस्वी बनो। राम प्रसाद ने देखा कि अंग्रेजों के अत्याचार से देशवासी बहुत दुखी थे। उनका दिल बार बार अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए मचल रहा था। संयोग से उसी वर्ष लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। राम प्रसाद भी उस अधिवेशन में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात जाने माने देशभक्तों से हुई, जिससे उन्हें देश की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ। लखनऊ में ही राम प्रसाद का संपर्क कुछ क्रांतिकारियों से हुआ, जो एक गुप्त समिति के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। राम प्रसाद के मन में क्रांति की चिंगारी तो सुलग ही रही थी। जल्द ही वे उस गुप्त समिति के सदस्य भी बन गए। हथियार आदि खरीदने के लिए समिति के पास धन नहीं था। राम प्रसाद ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकों का प्रकाशन करने की एक योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने अपनी मां से कुछ पैसे भी उधार मांगे। अमेरिका ने स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। इससे लोगों में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार तो हुआ, धन की समस्या भी कुछ हद तक कम हुई। उन्होंने अपनी मां के पैसे भी वापस कर दिए। सन 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब अंग्रेज सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल सहित कई अन्य क्रांतिकारियों को सार्वजनिक रूप से माफ कर दिया। अब वे निश्चित होकर घूम सकते थे। इसी दौरान राम प्रसाद बिस्मिल की मुलाकात प्रसिद्ध देशभक्त अशफाक उल्लाह खान से हुई। धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। पैसों के अभाव और परिवार की दयनीय दशा के कारण राम प्रसाद को एक कारखाने में नौकरी करनी पड़ी। वहां वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। धीरे धीरे वे इस काम में कुशल हो गए और उन्हें एक कारखाने में मैनेजर की नौकरी मिल गई। उसी समय उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी दल का पुनर्गठन होने लगा। कुछ समय के बाद राम प्रसाद बिस्मिल भी उसमें शामिल हो गए। उस दल में चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल को दल के संचालन का कार्यभार सौंपा गया। अब उन्हें हथियारों की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए सभी क्रांतिकारियों ने आपस में विचार विमर्श करके काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने गाड़ी में रखा सारा खजाना लूट लिया। उस समय गाड़ी में 14 अंग्रेज फौजी मौजूद थे। सभी हथियारों से लैस थे, परंतु क्रांतिकारियों के साहस के सामने उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं हुई। काकोरी कांड की छानबीन के लिए सरकार ने गुप्तचर विशेषज्ञ मिस्टर हॉस्टन को नियुक्त किया। अपनी छानबीन के दौरान उसने संदिग्ध व्यक्तियों की एक सूची तैयार की, जिसमें राम प्रसाद का नाम प्रमुख था। काकोरी कांड के अन्य अभियुक्तों के साथ राम प्रसाद बिस्मिल पर भी मुकदमा चलाया गया। अंत में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज सरकार बिस्मिल को घोर यातनाएं दे रही थी। उन्हें 3.5 महीने तक काल कोठरी में रखा गया। दिन में वह कोठरी तेज धूप के कारण आग की तरह तपती थी। खाना मिट्टी के बर्तन में मिलता था। तिस पर तुर्रा यह कि ओढ़ने या बिछाने के लिए कंबल दिए गए थे। इस कारण उन्हें और भी अधिक तकलीफ होती थी। 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल को फांसी दी जानी थी। उस दिन उनके माता पिता उनसे मिलने आए। बिस्मिल ने उन दोनों के चरण स्पर्श किए। अपने को संयत रखने की लाख कोशिशों के बावजूद बिस्मिल के पिता फूट फूट कर रो पड़े। फिर राम प्रसाद माँ के गले से लिपट गए। जिन आंखों से कभी आंसू की बूंद नहीं बही थी, उन आंखों से आज अविरल अश्रुधारा बह रही थी। बेटे के आंसू देखकर माँ ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं तो समझती थी मेरा बेटा बहुत बहादुर है, उसके नाम से अंग्रेजी हुकूमत कांपती है, आज वही रो रहा है। यदि मरने से इतना डर लगता है तो इस रास्ते पर चले ही क्यों।
बिस्मिल ने बड़े शांत भाव से कहा, माँ, ये आंसू मौत के डर के कारण नहीं आए, ये तेरी ममता के आंसू हैं। और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट खिल गई। निर्धारित समय पर बिस्मिल को फांसी के तख्ते के पास ले जाया गया। वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उन्होंने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए, मालिक तेरी रज़ा रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र तेरी ही जुस्तजू रहे। इसके बाद उन्होंने ज़ोर से कहा, मैं ब्रिटिश सरकार का विनाश चाहता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अंतिम बार भारत माता को प्रणाम किया और फांसी के फंदे पर झूल गए। भारत माता ऐसे वीर सपूत को शत शत नमन करती है। धन्यवाद।